दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने से जुड़े बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में ये बिल इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि एमसीडी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इस बिल के जरिए तीनों एमसीडी का विलय हो जाएगा। इस बिल को जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में पारित कराया जाएगा। इसके बाद एमसीडी का एक मेयर होगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें तीनों एमसीडी के विलय का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक एकीकृत नगर निगम पूरी तरीके से संपन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा, जिससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय एवं खर्च की देनदारियां कम होंगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी। इसके तहत 1957 के मूल अधिनियम में भी कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई है। साल 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसे 3 निगमों दक्षिणी एमसीडी, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था। एमसीडी का बंटवारा दिसंबर 2011 में विधानसभा में पारित दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। एमसीडी को 3 भागों में बांटने के बाद परेशानियां शुरू हो गई। राजस्व का बंटवारा ठीक से नहीं होने की वजह से नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी वित्तीय संकट में फंस गए। पिछले 6 सालों में इन दोनों निगमों में कई बार हड़ताल हुई। कोविड महामारी में एचडीएमसी की हालत भी खराब होती चली गई। वहाँ भी सैलरी देने में देरी हुई। पिछले 2 साल में नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में सैलरी 4 से 6 महीने की देरी से दी जा रही है। वहीं दिल्ली के 3 निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट की मोहर के बाद माना जा रहा है कि अब दिल्ली में हालात सुधरेंगे और 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा, जिससे रखरखाव में आसानी होगी। खबर है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। ऐसे में दिल्ली का मेयर सीएम से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के लिए विधेयक में कई प्रावधान किए जाएंगे। संशोधित अधिनियम मौजूदा 3 निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है। इसके मुताबिक तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को 3 नगर निगमों में विभाजित किया गया था, जिसमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम शामिल हैं। क्षेत्रीय विभाजन और प्रत्येक निगम की राजस्व सर्जन क्षमता के मामले में निगम का विभाजन असमान था। नतीजन 3 निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। समय के साथ अंतराल और चौड़ा हो गया। 3 नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई है, जिसमें वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने में अक्षम हो गए हैं और इस तरह दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा हुई हैं। पिछले दिनों बीजेपी ने आरोप लगाया कि एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का बकाया आम आदमी पार्टी सरकार से नहीं मिला है। इससे पहले इसी महीने राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी। हालांकि उस वक्त केंद्र द्वारा तीनों एमसीडी को एक करने के सुझाव के चलते आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया था। तब राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के सुझाव के कानूनी पहलू की जांच करने के बाद ही तारीखों का ऐलान करेगा। एक बयान में तब चुनाव आयोग ने कहा था कि उपराज्यपाल ने 3 नगर निगमों के एकीकरण के लिए संसद के चालू सत्र में विधेयक लाने की भारत सरकार की मंशा से आयोग को अवगत करा दिया है। दरअसल दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव संपन्न होना है। इसके अलावा चुनाव तैयारियों के लिए भी राज्य चुनाव आयोग को वक्त चाहिए होगा। ऐसे में अब केंद्र जल्द ही इस प्रस्ताव को संसद के जरिए मंजूरी दिलवाना चाहेगा, ताकि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। जाहिर है दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने से जुड़ा केंद्र का बिल बड़े राजनीतिक बदलाव लेकर आएगा। इससे पहले पंजाब में बड़ी चुनावी जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव टालने को लेकर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए थे। इधर बीजेपी कह रही है कि दिल्ली वासियों के लिए एमसीडी का विलय नए बदलाव लेकर आएगा। ऐसे में एमसीडी का चुनावी मुकाबला कम दिलचस्प नहीं होगा। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।